अब बात करते हैं महिलाओं की। मध्य प्रदेश के इस बजट में सरकार ने सबसे ज़्यादा किसी वर्ग का ख्याल रखा है तो वो है नारी शक्ति। पूरे बजट में सिर्फ महिलाओं के लिए ही 1,25,000 करोड़ रुपए निकाल कर रखे गए हैं, जिसमें से 1.25 करोड़ लाडली बहनों के लिए, करीब 24,000 करोड़ रुपए की राशि तो लाडली लक्ष्मी योजना के लिए, तो 1,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। इन दोनों योजनाओं पर इस बड़े खर्च को देखते हुए साफ है कि इस बड़े खर्च से प्रदेश के विकास की योजनाओं में भारी कटौती होगी और सरकार को बार बार कर्ज ले लेना भी पड़ेगा। मगर सरकार महिलाओं के प्रति अपने वायदे पर अडिग है। लाडली लक्ष्मी हो या लाडली बहना योजना, मोहन यादव सरकार ने तय किया है कि वो महिलाओं को आगे बढ़ाने में पीछे नहीं हटेगी। महिलाओं के लिए क्या कुछ रखा गया आज के बजट में, इस रिपोर्ट में देखिए। 54 लाख एकड़ में सिंचाई की उपलब्धता है, गांव-गांव में पेयजल पहुंचा है, 25,514 मेगावाट विद्युत उत्पादन है। महोदय, ये आंकड़े स्वयं यह स्थापित कर रहे हैं कि फंड कहीं काफी नहीं होते आसमान तक पहुंचने के लिए। जुनून, जज्बा और हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ान के लिए। पंख ही काफी नहीं होते ऊंची उड़ान के लिए, ये पंक्तियां सदन में वित्त मंत्री ने बजट को बताते हुए दी। वो बजट में महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बता रहे थे, योजनाएं बता रहे थे और इस बीच उन्होंने ये पंक्तियां पढ़ी। पंक्तियां पढ़ते ही विपक्ष हंगामा करने लगा। फंड कहीं काफी नहीं होते आसमान तक पहुंचने के लिए। जुनून, जज्बा और हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ान के लिए। कृपया बैठिए, वित्त मंत्री जी का भाषण पूरा होना चाहिए। हंगामा हुआ, लेकिन वित्त मंत्री हंगामे में ना रुके ना झिझके। महिलाओं के लिए उनके पिटारे से बहुत कुछ निकलकर सामने आया है। पूरे बजट में महिलाओं के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लाडली बहनों के लिए 23,882 करोड़ के प्रावधान का ऐलान किया। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 1,801 करोड़ रुपए और नई यशोदा दूध योजना के लिए 700 करोड़ रुपए दिए जाने हैं। इसके अलावा 80 लाख छात्रों को मुफ्त टेट्रा पैक दूध भी दिए जाएंगे। महिलाओं के हिस्से क्या आया, ये बताते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने यह भी कहा कि ये पीएम के सपने को साकार करने वाला बजट है। हर नारी को न्याय मिलेगा। हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक प्रभावशाली नीतियां और योजनाएं लागू की है। उनकी शिक्षा और विवाह तक के लिए प्रदेश में वर्ष 2007 से लागू लाडली लक्ष्मी योजना को और परिणाममूलक स्वरूप देकर 2022-23 से लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 लागू की गई है। शिशुओं की चिकित्सा एवं संपूर्ण स्वास्थ्य की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। नवीन प्रस्तावित यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना के अंतर्गत कक्षा 8 तक के प्रत्येक विद्यार्थी को अतिरिक्त पोषण प्रदाय के उद्देश्य से डेटा पैक में दुग्ध प्रदान किया जाएगा। स्वाभिमान एवं स्वनिर्भरता की प्रतीक लाडली बहना योजना में वर्तमान में पंजीकृत महिलाओं की संख्या लगभग 1,25 लाख है। इस योजना के लिए रुपये 23,882 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। साल 2026-27 के बजट में महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट में 26% की बढ़ोतरी की गई। कुल मिलाकर ये बजट महिला सशक्तिकरण, पोषण सुरक्षा, बाल संरक्षण और सामाजिक न्याय सभी पर फोकस करता है। बजट महिलाओं के हित में ही है और देखा जाए तो बहुत सारी चीजें महिलाओं के लिए आई हैं। के लिए जो 6 योजनाएं निकाली गई हैं उसमें एक योजना बहुत अच्छी है, निःशुल्क सिलाई कढ़ाई योजना। जो महिलाएं घर पे हैं, जो बाहर नहीं निकल सकती हैं, उनको जो सरकार ने निःशुल्क सिलाई मशीन देने का प्रावधान रखा है वो बहुत अच्छा है। ज्ञान का आखिरी छंद ना, यानी नारी भी बजट से खुश है। बीजेपी ने भी महिलाओं के लिहाज से इस बजट को सटीक बताया है, लेकिन कांग्रेस ने एक बार फिर लाडली बहना योजना की राशि नहीं बढ़ाने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, महिलाएं विकास की, समाज की मुख्य धारा में रहे, ये अभिलाषा माननीय मुख्यमंत्री जी की शुरू से है। उसी प्रतिबद्धता के चलते इस बार के बजट में भी वो सारे प्रावधान किए गए हैं जिससे मध्य प्रदेश की आधी आबादी शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से सशक्त हो। और इस दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं और इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं वो निश्चित रूप से आने वाले 3 वर्षों में मध्य प्रदेश की आधी आबादी को और मजबूती प्रदान करेगी। यही भाजपा सरकार ने वादा किया था कि लाडली बहनों की राशि 3,000 रुपये की जाएगी, उसके बारे में भी आज कोई उल्लेख नहीं किया गया। इसीलिए आज जो बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया है वो एक बड़ा फेलियर है भाजपा सरकार का। लाडली बहना योजना एक ऐसी योजना है जिस पर मध्य प्रदेश में हमेशा सियासी पारा हाई ही रहता है। बजट आया तो फिर सियासी पारा हाई हुआ, लेकिन इस पर एक्सपर्ट की राय क्या है वो भी जान लीजिए।
परिवार में ज़रूरत नहीं है। मैं कई ऐसे परिवार जानता हूँ जहाँ 4-4, 5-5 महिलाएं हैं और सक्षम है, पर वो उनको फ्रीबीज से मिल रहा है और वो उस फ्रीबीज को एंजॉय कर रहे हैं। और कहीं ऐसा है जो जिनको ज़रूरत है उन तक पहुँच नहीं पा रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन को आपको देखना होगा कि ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुँच सके। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे यहाँ पे। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से ये किया गया है, करप्शन को रोकने की कोशिश भी की गई है, बट ये आदत न बन जाए। मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या में महिलाओं की संख्या ही 48% है। हर चुनाव में महिलाओं का वोट निर्णायक होता है।